आज की कहानी का शीर्षक है सिया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां मिट्टी की खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती थी। उस घर में रहते थे रामलाल और उनकी बेटी सिया। रामलाल गांव के स्कूल में चपरासी थे और सिया 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी हुई। सिया बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर स्कूल जाती। उसके सपने बहुत बड़े थे, वह एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी। रामलाल अपनी बेटी को देखकर अक्सर कहते, सिया तुम बहुत आगे जाओगी, बस पढ़ाई में मन लगाओ। सिया मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा मैं आपको एक दिन बहुत गर्व महसूस कराऊंगी। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। एक शाम जब रामलाल स्कूल से लौट रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। गांव वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चोटें गंभीर थीं। सिया को जब खबर मिली तो वह दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाबा आप ठीक हो जाओगे ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। रामलाल ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम मजबूत बनो सिया, तुम ही मेरी ताकत हो। कुछ दिनों तक इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक रात रामलाल ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं न रहूं तो भी तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन के बाद सिया की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब घर में सिर्फ वह थी और उसकी यादें। गांव के लोग मदद करते थे, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। वह सुबह घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और शाम को पास के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती। कई बार वह थक जाती, लेकिन हर बार उसे अपने बाबा की बातें याद आती, तुम बहुत आगे जाओगी। यही सोचकर वह फिर खड़ी हो जाती। स्कूल में सिया हमेशा टॉप करती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, कामवाली लड़की डॉक्टर बनेगी। कुछ बच्चे हंसते। सिया चुप रहती, लेकिन अंदर से टूट जाती। एक दिन उसकी क्लास टीचर सीमा मैडम ने उसे रोते हुए देखा। क्या हुआ सिया? उन्होंने पूछा। सिया ने सब कुछ बता दिया। सीमा मैडम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से सिया को एक नई ताकत मिल गई। एक रात सिया अपने बाबा की पुरानी डायरी देख रही थी। उसमें उसे एक अधूरी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी सिया, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो याद रखना कि तुम बहुत खास हो। तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहाँ भी रहूं। चिट्ठी अधूरी थी, शायद रामलाल उसे पूरा नहीं कर पाए थे। सिया ने उस चिट्ठी को अपने दिल के पास रख लिया। वह उसकी ताकत बन गई। समय बीतता गया। सिया ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा गांव खुश था। अखबार में उसका नाम छपा। सीमा मैडम उसे शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने ले गईं। यहाँ से तुम्हारा असली सफर शुरू होगा, उन्होंने कहा। शहर की जिंदगी अलग थी। वहाँ सब कुछ नया था, लोग, माहौल, पढ़ाई। शुरू में सिया को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सिया दिन रात पढ़ाई करती। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठती और हर विषय को गहराई से समझती। कभी कभी उसे अपने बाबा की बहुत याद आती, लेकिन वह चिट्ठी पढ़कर खुद को संभाल लेती। 12वीं की परीक्षा में भी उसने टॉप किया। अब उसका सपना था मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना। सिया ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। ये सफ़र बहुत कठिन था। कई बार उसे लगता कि वह नहीं कर पाएगी, लेकिन हर बार वह खुद को समझाती, बाबा मुझ पर विश्वास करते थे, मैं हार नहीं मान सकती। और आखिरकार वह दिन आ गया। रिजल्ट आया और सिया का चयन एक बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया। उस दिन वह रो पड़ी, खुशी के आंसू थे। बाबा मैंने कर दिखाया, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। सालों की मेहनत के बाद सिया एक डॉक्टर बन गई, लेकिन उसने शहर में रहने के बजाय अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। हमारी सिया डॉक्टर बन गई, हर कोई गर्व से कह रहा था। सिया ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। अब वह उन्हीं लोगों का इलाज कर रही थी जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी। एक दिन सिया ने अपने बाबा की चिट्ठी को फिर से पढ़ा। इस बार उसने खुद उस चिट्ठी को पूरा किया। मेरे प्यारे बाबा, आपकी सिया अब डॉक्टर बन गई है। आपने जो सपना देखा था वो मैंने पूरा कर दिया। आप हमेशा मेरे साथ थे और रहेंगे,
उसने चिट्ठी को आसमान की ओर उठाया, जैसे वह उसे अपने बाबा तक पहुंचा रही हो।